गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। झारखंड स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम एक झारखंड का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजवंश को कवर करने जा रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्रीय राजवंश का नाम है सिंह वंश। क्या नाम हुआ? सिंह वंश। और ये सिंह वंश जो है वो इनकी जो पारिवारिक इतिहास ग्रंथ, इसी से सिंह वंश का जो इतिहास के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसका जो पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जिसका नाम है वंश प्रभालेख, उसी के अनुसार, उसी के तथ्य पर हम क्या करते हैं, सिंह वंश का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले की जो वंश प्रभालेख है उसमें जो सिंह वंश है उसको दो भागों में बांटा गया, उसे दो शाखा में बांटा गया। एक पहली शाखा और दूसरी शाखा। पहली शाखा का प्रारंभ 8वीं सदी के प्रारंभ में होता है और दूसरी शाखा का प्रारंभ 13वीं सदी में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसे दो शाखा में बांटा गया है और इसका जो इतिहास हमें प्राप्त होता है किसमें, तो वंश प्रभालेख से, वंश प्रभालेख से क्या होता है, इतिहास प्राप्त होता है। इसे दो शाखा, पहली शाखा और दूसरा हो गया दूसरी शाखा। अब बात किया जाए कि पहली शाखा का प्रारंभ कब होता है, तो 8वीं सदी में होता है। कब? 8वीं सदी में। और दूसरी शाखा का प्रारंभ होता है 13वीं सदी में। दूसरी शाखा का प्रारंभ कब होता है, तो 13वीं सदी में। अब बात करने वाली बात है कि यहाँ पे जो वंश प्रभालेख है इसमें दो भागों में बांटा गया। इससे दो शाखा में हम इसे अध्ययन करते हैं। पहली शाखा 8वीं सदी में आया और दूसरी शाखा 13वीं सदी में प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, तो पहली शाखा का अध्ययन करते हैं, पहली शाखा का अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना पहली शाखा में किसके द्वारा किया गया और उससे जुड़ी हुई घटनाएं हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, पहली शाखा का, जो कहाँ से मिलता है हमें, वंश प्रभालेख से इसका वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहली शाखा। पहली शाखा कब, 8वीं सदी में। होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। 7वीं सदी के अंतिम दशकों में क्या होता है, जो सिंह भू के लोग रहते हैं, ठीक है, सिंह लोग जो रहते हैं वो भूइयाँ एवं सड़कों के संपर्क में रहते हैं। सड़क किसको बोला गया था, जैन महात्मा लंबी को सड़क बोला गया था, ठीक है। और भूइयाँ जो सिंहभूम में रहते हैं, इस एरिया में जो रहते हैं, इसी के संपर्क में रहते हैं सिंह वंश के लोग, सिंहभूम के लोग रहते हैं उसी के संपर्क में। अब सिंह लोग क्या होता है कि 8वीं सदी जब प्रारंभ होता है तो वहाँ पे अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, अपना प्रभाव में ला लेते हैं। अब अपना प्रभाव में लाने के बाद उस पर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण करते हैं। और इसमें जो मेन करने का काम करता है उसका नाम रहता है काशीनाथ सिंह, ठीक है। क्या नाम रहता है, काशीनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह। यही क्या करता है कि पहली शाखा का जो स्थापना करता है, स्थापना जो संस्थापक हुआ वो कौन हुआ, काशीनाथ सिंह हुआ। जो क्या करता है कि 8वीं सदी के प्रारंभ में सिंहभूम पर क्या था, अपना प्रभाव स्थापित करता है। अब सिंहभूम पर अपना अधिकार करता है, भूमियों सड़कों को क्या करता है, वो अपना अधिकार में ले लेता है। धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ पे नागवंशियों का पहला प्रभाव था। किसका, नागवंशियों का प्रभाव था। जो छोटा नागपुर खास का नागवंश था उसका प्रभाव यहाँ तक फैला हुआ था। लेकिन बाद में क्या होता है, उसको अपने नियंत्रण से बाहर करता है और स्वतंत्र हैसियत से यह शासन व्यवस्था स्थापित करता है। अब यहाँ पे क्या नाम हुआ, काशीनाथ सिंह, ठीक है। अब इसी काशीनाथ सिंह के नाम पर, जो सिंह यहाँ पड़ता है, इसी के नाम पर ऐसा माना जाता है कि सिंहों का जो नामकरण हुआ था वो इसी के नाम पर, काशीनाथ सिंह के नाम पर सिंहों का नामकरण सिंहभूम हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो क्या हुआ, यहाँ पे कौन, हो जनजाति पाया जाता है। और हो जनजाति का जो कुल देवता है, जिसका नाम क्या रहता है, कुल देवता का सिंह बोंगा रहता है। तो हो जनजाति का जो कुल देवता है जिसका नाम रहता है सिंह बोंगा, और सिंह बोंगा के नाम पर ही सिंहों का नामकरण किया गया, ऐसा भी माना जाता है। तो सिंहों का नामकरण कैसे किया गया वो समझ में आया। सबसे पहले काशीनाथ सिंह के नाम पर बोला जाता है कि सिंहों का नामकरण किया गया। दूसरा आपका क्या हुआ कि जो हो जनजाति का, हो जनजाति का कुल देवता क्या नाम हुआ, सिंह बोंगा। तो ऐसा माना जाता है इसी सिंह बोंगा के नाम पर क्या हुआ, सिंहभूम का नामकरण किया गया, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि जब काशीनाथ सिंह पहली शाखा में जब अपना क्या करता है, सिंहभूम में अपना राज्य स्थापित करता है,
उसके बाद क्या होता है कि इसी तरह इसमें लगभग 13 शासक आते हैं और क्या करता है कि यहाँ पे अपना अधिकार करता है, अपना यहाँ पे राज करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इनका प्रभाव जो रहता है वो समाप्ति के कगार पर आता है और 13वीं सदी जैसे आता है वैसे इसका प्रभाव मतलब पहली शाखा का प्रभाव खत्म हो जाता है और अन्य सारे जितने सारे इसके उत्तराधिकार होते हैं उसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि पहली शाखा समाप्ति के कगार पर चला गया 13वीं सदी के शुरुआत से ही। अब जैसे 13वीं सदी का प्रारंभ होता है वैसे दूसरी शाखा का प्रारंभ होता है। अब चर्चा करते हैं दूसरी शाखा के बारे में, ठीक है। इसको तब तक लिखिए, इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब नहीं, इसको अब दूसरी शाखा हम बताएंगे, ठीक है। छोड़िए इसको, ये हुआ पहली शाखा। दूसरी शाखा जो कब होता है 13वीं सदी के प्रारंभ में होता है। कब? 13वीं सदी के प्रारंभ में होता है। अब दूसरी शाखा का जो संस्थापक रहता है उसका नाम रहता है दर्प नारायण सिंह। क्या रहता है? दर्प नारायण सिंह। पूछेगा क्वेश्चन कि सिंहों की पहली शाखा का स्थापना किसने किया? काशीनाथ सिंह। लेकिन पूछेगा कि दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया, तो वहाँ पे होगा दर्प नारायण सिंह। और दर्प नारायण सिंह एक लंबे समय तक शासन व्यवस्था स्थापित करता है जो 1205 से 1262 ईस्वी तक क्या करता है? अपनी शासन व्यवस्था को चलाता है। अब 1262 ईस्वी तक जो शासन व्यवस्था चलाता है जिसका नाम रहता है दर्प नारायण सिंह। दत्त नारायण सिंह करता है दूसरी शाखा का स्थापना। अब जो कब चलाता है 1205 से 1262 ईस्वी तक। अब दूसरी शाखा का जो इसका उत्तराधिकार बनता है उसका नाम रहता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर रहता है। ये क्या करता है कि बहुत लंबे समय तक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं करता है बल्कि 1262 से 71 तक करता है। मात्र 9 साल तक अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। उसके बाद इधर क्या होता है कि धीरे धीरे जो शासक आता है उसका प्रभाव कम होते चला जाता है। अब यहाँ पे हुआ कि दत्त नारायण सिंह इसका स्थापना किया, फिर युधिष्ठिर आया। युधिष्ठिर का जो उत्तराधिकार हुआ वो हुआ, उसका नाम हुआ काशी राम सिंह। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहला शाखा का जो स्थापना किया था उसका नाम था काशीनाथ सिंह, लेकिन जो दूसरी शाखा का जो तीसरा उत्तराधिकार हुआ उसका नाम हुआ क्या? काशी राम सिंह। क्या नाम हुआ? काशी राम सिंह। काशी राम सिंह क्या करता है कि अपना जो राजधानी रहता है वो पोरहाट स्थापित करता है। क्या नाम हुआ? काशी राम सिंह। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अब क्या बने, जो काशी राम सिंह था वो अपनी राजधानी को पोरहाट स्थापित करता है। कहाँ पे? पोरहाट। अब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये पूरा आपका किस में आता है? ये पूरा क्षेत्र आपका किस में आता है? कोल्हान प्रमंडल में आता है। और कोल्हान प्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 2003 को हुआ था। और कोल्हान प्रमंडल के पहले कोल्हान डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1837 ईस्वी में हुआ था। जिस समय जिला के नाम से जाना था 1837 में। फिर जब झारखंड बना उसके बाद कोल्हान प्रमंडल बना 2003 ईस्वी में। अब इसके बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ 3 जिला का निर्माण होता है, ठीक है। इधर का जो जिला हुआ, इधर वो हुआ तुम्हारा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। इधर जो हुआ वो हुआ पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया आया वो हुआ सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। ये हुआ कि कोल्हान प्रमंडल कब बना? 2003। अब देखो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम बना कब? 1990 ईस्वी को, ठीक है। कब बना? 1990 ईस्वी को। और सरायकेला खरसावां कब बना? तो इससे बना पश्चिमी सिंहभूम से बना 2001 को सरायकेला खरसावां का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे और सारा चर्चा करने वाली बात है। देखें ये जो एरिया कवर होता है यहाँ का एरिया, ठीक है, यहाँ वाला एरिया, वो हमने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम कहाँ है और सरायकेला खरसावां कहाँ है। तो ये वो पूरा पश्चिमी सिंहभूम, ये वो पूर्वी सिंहभूम, ये वो सरायकेला खरसावां। अब इसमें और सारा नामकरण आता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो ये एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ का एरिया ये हो गया कोल्हान प्रमंडल। क्या नाम हो गया इसका? कोल्हान, सॉरी प्रमंडल नहीं बल्कि कोल्हान पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से जो इधर वाला एरिया कवर करता है
वो हो गया आपका चाईबासा का मैदान। ये सब ध्यान देने वाली बात है, चाईबासा का मैदान, ठीक है। और इसके ऊपर जो एरिया आता है ये हो गया पोरहाट, क्या नाम हुआ, पोरहाट। अब पोरहाट कहाँ गया, पश्चिमी सिंहभूम में एंट्री करता है। अब इधर ना जो एरिया रहता है ये हो गया आपका ढालभूमि, जो कहाँ पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, इधर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है ढालभूमि, ठीक है। अब ये हो गया आपका ढालभूम हो गया। ये आपका क्या हुआ, चाईबासा का मैदान हुआ। ये कोल्हान पहाड़ी हो गया। अब यहाँ पे पड़ता है क्या, यहाँ पे पड़ता है आपका दालमा अभयारण्य, ठीक है, जो हाथी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये दालमा अभयारण्य, तो दालमा अभयारण्य यहाँ पे पड़ा। और ये एरिया किसमें है, पूर्वी सिंहभूम में। ढालभूम कहाँ पड़ा, तो यहाँ पड़ा। तो ढालभूम कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। पोरहाट कहाँ पड़ा, यहाँ पे आया। तो पोरहाट किसमें पड़ा, पश्चिमी सिंहभूम में। और ये चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के एरिया लगभग कवर करता है। और ये पश्चिमी भाग जो रहता है, इधर का जो पश्चिमी भाग रहता है, इधर ही तुम्हारा क्या आता है, सारंडा। सारंडा वन जो कहाँ हो गया, पश्चिमी सिंहभूम में, जो 700 पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। 700 पहाड़ियों के नाम से फेमस है। ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है जानना, नहीं तो क्या होगा कि इतिहास समझना मुश्किल हो जाएगा। कितना, 700 पहाड़ी। और इसी के नाम से क्या होता है, सारंडा का नामकरण किया गया। तो आपका सारंडा पता चल गया कहाँ है, सो पश्चिमी सिंहभूम में। आपका सारंडा के बाद आपका पोरहाट पता चल गया कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम के बाद ढालभूम पता चल गया, यहाँ पे जगन्नाथ ढाल द्वारा एक विद्रोह होता है, ढाल विद्रोह, वो जिसमें चर्चा करेंगे कि अंग्रेज एंट्री सबसे पहले कहाँ किया था। तो ये ढालभूम से यहीं से एंट्री करता है। फिर दालमा यहाँ पे आ गया पूर्वी सिंहभूम में, यहीं पे जमशेदपुर पड़ता है। और ये हो गया चाईबासा का मैदान जो यहाँ तक फैला हुआ है। और ये हो गया आपका कोल्हान पहाड़ी, ठीक है। अब इस तरह होता है क्या कि जहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम है उसका जो मुख्यालय सराय कहाँ हुआ, चाईबासा हुआ। और पूर्वी सिंहभूम का जो ये हुआ वो कहाँ हुआ, जो जमशेदपुर हो गया वहाँ पे पड़ता है। तो जमशेदपुर एक जिला नहीं बल्कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। अब चलते हैं इतिहास के बारे में, जो हम चर्चा कर रहे थे कि काशी राम सिंह अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया। तो काशी राम सिंह अपना राजधानी कहाँ किया था, पोरहाट किया था। अब काशी राम सिंह के बाद जो आएगा उसका नाम रहता है अच्युत सिंह। क्या नाम रहता है, अच्युत सिंह। अच्युत सिंह करता क्या है कि अच्युत सिंह जो सिंह वंश का जो रहता है कुल देवी जिसे बोला जाता है कुल देवी, जिसको बोला जाता है पौरी देवी, इसी का क्या करता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है, ठीक है। क्या कराता है, प्राण प्रतिष्ठा कराता है। अच्युत सिंह क्या किया कि अपनी कुल देवी पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा कराया। अब अच्युत सिंह के बाद आएगा त्रिलोचन सिंह, और त्रिलोचन सिंह के बाद आएगा अर्जुन सिंह प्रथम। क्या आएगा, अर्जुन सिंह प्रथम। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता होगा तो वीडियो पीछे करके फिर एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, अर्जुन सिंह के बारे में, क्योंकि अच्युत सिंह के बाद आया त्रिलोचन के बाद आया अर्जुन सिंह प्रथम। अब अर्जुन सिंह प्रथम क्या था कि जो था अर्जुन सिंह प्रथम फर्स्ट, ठीक है। तो अर्जुन सिंह फर्स्ट जो था वो क्या करता है कि तीर्थ यात्रा करके बनारस जो यूपी साइड में पड़ता है वहाँ से क्या करता है, ये यूपी में पड़ता है बनारस, वहाँ से तीर्थ यात्रा करके अपना राज वापस लौट रहा था कहाँ पे, सिंहभूम में। लेकिन बीच में क्या था कि मुसलमानों के चुंगल में आके फंस गया। और जब मुसलमानों के चुंगल में आके फंस गया तो मुस्लिम उसे कटक जो उड़ीसा में वहाँ पे उसे ले गए। और वहाँ पे ले जाने के बाद कुछ समयों के बाद जो अर्जुन सिंह का अनुयायी, उसमें लगभग 32 अनुयायी जो था, उसके साथ अर्जुन सिंह को क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो 13वां शासक दूसरी शाखा का आता है जिसका नाम रहता है जगन्नाथ सिंह द्वितीय। क्या नाम रहता है, जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ महात्मा झारखंड का शिक्षा मंत्री, उसके बारे में ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ सिंह द्वितीय, ठीक है। तो ये जगन्नाथ सिंह द्वितीय ये क्या रहता है, उत्पीड़न स्वभाव का रहता है, ठीक है। ज़्यादा जनता को क्या करता है, परेशान करता है, तंग करता है। अब एक भोग विलास का जिंदगी व्यतीत करता है। अब इस तरह का काम कौन करता है, जगन्नाथ सिंह द्वितीय करता है। अब उसके चलते क्या होता है कि जब उत्पीड़न स्वभाव का था, वहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी कर रहा था, तो यहाँ पे भूमिया लोग जो था, नीचे बोले थे सड़क,
जो जैन मातवालंबी को सरक बोला गया था, जिसे हो जनजाति द्वारा क्या किया जाता, सिंहभूम से भगा दिया जाता है। अब यहाँ पे आया ये भुइयों, तो भुइयों लोग क्या किए, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिए, और इस तरह क्या करता है, इसके विरुद्ध क्या होता है, विद्रोह छेड़ जाता है। अब ये था आपका सिस्टमैटिक वे से जो था, और पीरियड के अनुसार हमने चर्चा किया सिंहभूम की दूसरी शाखा का जितने सारा राजा था उसके बारे में हमने आपके बीच चर्चा किया। लेकिन इसके बाद जितने सारे आते हैं उसका कोई मतलब तिथि और कोई खास वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए क्या होता है कि दूसरी शाखा यहाँ आगे आके समाप्त हो जाती है। और इस तरह सिंहभूम की दो शाखा का जो हमें अध्ययन मिला वंश पर्व लेखन के अनुसार, उसके बारे में हमने आपको बताया। और ये सब सारंडा कहाँ है, 700 पहाड़ियों को बोला जाता है, पोरहाट कोल्हान हो गया, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, अरसराय कला, खरसावां, ये सब के बारे में हमने अभी चर्चा भी किया। तो ये था आपका सिंहभूम से रिलेटेड। तब तक अगर मेरा टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। किसी तरह कोई इशू होगा तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।